इंस्ट्रूमेंट का नाम हमारा मिल्को स्क्रीन है। ये इंडिफोस की मशीन है। इसके अंदर हमारे 3 केमिकल यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिल वाटर, सेकंड क्लीनिंग सॉल्यूशन, थर्ड डीस्केलिंग सॉल्यूशन। प्रिपरेशन केमिकल कैसे प्रिपेयर होता है, इस बोतल के ऊपर मेंशन किया हुआ है। डाइल्यूट कंटेंट ऑफ 1 बोतल इनटू एक लीटर के अंदर आपको ये पूरी डिब्बी को डालना है, तब आपका केमिकल क्लीन सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर होता है। उसके बाद में डीस्केलिंग सॉल्यूशन आपका है, ये आपको 100 ml के अंदर 30 ml ये आपको पूरा केमिकल इस बोतल के साथ मिलाओगे तो आपका ये केमिकल प्रिपेयर हो जाएगा। थर्ड आपका है डीस्केलिंग सॉल्यूशन, ये हमारा जीरो सेटिंग और बेस लाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, इसको बोलते हैं हम डिस्टिल वाटर। उसके बाद हमारी ये मिल्को स्क्रीन मशीन है, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको बैक साइड से इसमें कनेक्टर के पास में वायर लगानी है। जैसे ही आप वायर लगाओगे ये हमारी मिल्को स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है। इसमें हमारी कंपनी का नाम मेंशन है और इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है वो मेंशन है। मिल्को स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी इंडिफोस है। जैसे ही आप मिल्को स्क्रीन को स्टार्ट करते हैं इसमें तीनों टेस्ट पास हो जाते हैं। और जैसे ही टेस्ट पास होंगे आपको इस मशीन को ऑन करके छोड़ना है 30 मिनट्स के लिए। पहला टेस्ट है ये इंटरफेरोमीटर टेस्ट है। इसके अंदर एक IFU यूनिट लगी होती है, ये उसको चेक कर रही है कि ये IFU यूनिट ठीक तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है। उसके बाद QA टेस्ट, इसके अंदर 2 ग्लास लगे होते हैं, उन ग्लास के अंदर ये चेक कर रही है मशीन की इसके अंदर कोई एयर ना हो, कोई ब्लॉकेज ना हो, किसी तरीके का कोई वेरिएशन होगा तो उसके अंदर वो क्रॉस कर देगी। तीसरा टेस्ट है स्टेबिलिटी टेस्ट, ये हमारा ये बताता है कि सरफेस हमारा वाइब्रेट नहीं कर रहा हो ये चीज़। तो उसके बाद में यहाँ पर लिखा था जीरो सेटिंग, तो आपको हमेशा इसमें एक बार बैक करना है, बैक वाला बटन दबाना है और इसमें हमेशा केमिकल लगाना है इस तरह से, और एक बार ये क्लीन वाला बटन दबाकर आपको क्लीनिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है। जैसे ही क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है तो आपको वापस ही बेस लाइन पर आ जाओगे, मेन स्क्रीन पर जिस पे लिखा होगा फैट, एसएनएफ और प्रोटीन। जो आप यहाँ से केमिकल चेक कर रही है मशीन, ये पूरा केमिकल इसके फ्लो सिस्टम से होता हुआ बाहर इन केमिकल से आ जाता है। अगर इस तरह से फ्लो चल रहा है मशीन का तो देख लीजिए कि मिल्को स्क्रीन बिल्कुल कैसे तरीके से काम करेगा। जैसे ही क्लीनिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी आप मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे, ये जैसे दिख रहा है आपको। उसके बाद आपको डिस्टिल वाटर के साथ इस सॉल्यूशन को साफ़ कर लेना है प्रॉपर तरीके से, कि इसके अंदर कोई डिस्टिल वाटर, हम इस पर जब जीरो सेटिंग के लिए बेस लाइन के लिए जीरो सेटिंग सॉल्यूशन लगाएंगे तो कोई कंटेमिनेशन ना हो। उसके बाद आपको जीरो वाला बटन 2 बार प्रेस करके इसको जीरो सेटिंग करना है मशीन। जैसे ही जीरो सेटिंग सॉल्यूशन खत्म हो जाती है, बेस लाइन क्रिएट हो जाती है हमारी, उसके बाद इसमें आप कितने 80 सैंपल के आसपास लगातार लगाइए, कोई इशू नहीं है। पर उसमें कंडीशन ये है कि अगर कभी आपका एक सैंपल थोड़ी देर तक आता है और दूसरा सैंपल थोड़ा बीच में गैप आ रहा है 1 से 2 मिनट का, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन को क्लीन करना मैंडेटरी है। सैंपल्स होल्ड करके मशीन के अंदर नहीं जाना है कभी भी। अब इसमें जीरो सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आप जीरो सॉल्यूशन को हटा दीजिए और इस पिपेट के ऊपर से जो आपका डिस्टिल वाटर लगा हो उसको साफ़ कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद आप सैंपल को प्रिपेयर करें और प्रॉपर उसको अच्छी तरीके से होमोजेनाइज करें, जिससे सैंपल प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। तो उसके बाद इस सैंपल को इस तरह से ही एक दूसरे के अंदर प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है और आप मशीन के अंदर लगा दीजिए। जैसे ही आप मिल्को स्क्रीन के अंदर यूज़ करोगे तो इसके अंदर आपको 3 रिजल्ट बताती है, फैट, एसएनएफ और प्रोटीन।
अगर कोई अडल्ट्रेशन इसके अंदर है ऐड है जो हमारी मशीन बताती है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देखिए जब ये प्रॉपर तरीके से यहाँ से सक कर रही है तो इस साइड से हमारा मिल्क सैंपल बाहर निकल रहा है। इसमें आ गया हमारा फैट 9.28, एसएनएफ और प्रोटीन। ये हमारी वैल्यूज़ मशीन ने दे दी हैं। उसके बाद आपको जैसे आपके पास एक ही सैंपल है तो आपको सैंपल लगाने के बाद में मशीन को पानी से इस पिपेट को साफ़ करना है आराम से। अभी हमने इसमें सैंपल लगाया था, इसके ये रिजल्ट्स आए हुए हैं। इसमें कोई अडल्ट्रेशंस नहीं था तो इसलिए कोई अडल्ट्रेशंस नहीं बताया। अब हम इसमें दूसरा सैंपल लगा रहे हैं यहाँ से, और इस बटन से, मेजरिंग वाले बटन से आप इसमें सैंपल को यूज़ कर रहे हैं। अब इस सैंपल के अंदर पानी मिला हुआ था तो इसकी एसएनएफ डाउन हो चुकी है और फैट भी डाउन हो चुकी है और हमारा प्रोटीन भी डाउन आ चुका है, और इस पे साइड में लिखा हुआ है पानी मिला हुआ है इसके अंदर। अभी इस मशीन के अंदर हमारा पानी मिला हुआ तो उसमें दिखा दिया है इसने पानी। अगर इसके अंदर इसके अलावा ये 5 तरह के एडल्ट्रेशंस बताता है, 4 तरह के एडल्ट्रेशंस बताता है, जिसमें है यूरिया, सुक्रोज, अमोनियम सल्फेट और माल्टोडेक्सट्रिन। तो अगर इसके अलावा कोई एडल्ट्रेशंस है तो इसमें ये एबनॉर्मल दिखा देगा। ठीक है, तो उसे वो लंबा जैसे ही हमारा सैंपल इस पर रिजल्ट आ गए हैं तो इस पर आपको सैंपल को मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट तक का ही टाइम लगाना हो, जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी मशीन को क्लीन करें जिससे मशीन के अंदर ब्लॉकेज ना हो। तो क्लीनिंग करने के लिए पहले आपको पानी से साफ़ किया है मैंने इसको, और वापस इसमें क्लीनिंग सॉल्यूशन लगा कर और ये क्लीन वाला बटन दबा दिया है यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं कि मशीन को क्लीन कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्लीनिंग करने के लिए ये क्लीन वाला बटन आपको दबा के रखना है 3 सेकंड के लिए। जैसे ही आप 3 सेकंड के लिए क्लीन वाला बटन दबा के रखोगे तो 3 प्रोसेस शुरू होते हैं इसके अंदर, वाश क्लीन, डिस्केलिंग और सोकिंग। आपको हमेशा शिफ्ट खत्म होने के बाद वाश क्लीन करना है। वाश क्लीन को सिलेक्ट करने के लिए ओके का बटन दबाएं एक बार, और इसमें बोल रहा है प्लीज़ इंसर्ट क्लीनिंग लिक्विड, तो क्लीन वाला सॉल्यूशन लगाना है और ओके का बटन प्रेस कर देना है यहाँ पर। उसके बाद मशीन इनलाइन फ़िल्टर को साफ़ करने के लिए बोल रही है। आपको ये इनलाइन फ़िल्टर निकालना है और इसको साफ़ करना है। ये हमारा फ़िल्टर है, आपको इसको प्रॉपर तरीके से साफ़ करना है और इसको वापस मशीन के अंदर यहाँ पर वापस लगा देना है।
और ओके का बटन दबाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर लिखा आएगा प्लीज़ रिमूव क्लीन लिक्विड, तो हटा देना है यहाँ से क्लीन सॉल्यूशन को और ओके का बटन दबा देना है एक बार। उसके बाद वापस मशीन बोल रहा है प्लीज़ इंसर्ट क्लीनिंग लिक्विड, तो क्लीन वाला सॉल्यूशन ये वापस से आपको मशीन में लगाना है। और हमेशा ये याद रखना है कि ये केमिकल सॉल्यूशन इस पिपेट से नीचे ना जाए, जिससे अगर ये इससे नीचे चला जाता है तो ये अपना एयर सक कर लेगा मशीन से। और इसको करने के बाद आपको ओके का बटन प्रेस करना है बस। आप इसमें हमेशा ये याद रखना है इसके अंदर जो ये अपना केमिकल है ये प्रॉपर इस पिपेट, इसके अंदर एक पिपेट लगा हुआ है, उस पिपेट के लेवल से नीचे ना जाए। अगर उससे नीचे गया तब इसमें एयर शक करेगा मशीन। तो आपको ये याद रखना है कि वो लिक्विड प्रॉपर अमाउंट के अंदर इसके अंदर रहे। अब हमसे ये बोल रहा है कि प्लीज़ इंसर्ट डीस्केलिंग एसिड, तो डीस्केलिंग सॉल्यूशन हमारा ये प्रिपेयर्ड है पहले ही, और हम इसको क्लीन सॉल्यूशन को उतार रहे हैं और अपना डीस्केलिंग सॉल्यूशन इसमें लगा रहे हैं यहाँ पर। और अपना ओके का बटन प्रेस किया वापस से। अब यहाँ पर वापस आपसे बोल रहा है प्लीज़ इंसर्ट क्लीनिंग लिक्विड, तो आपको एक डिस्क्लीनिंग सॉल्यूशन यहाँ से हटा देना है और क्लीन सॉल्यूशन यहाँ पर पिपेट के नीचे वापस लगाना है और ओके का बटन एक बार प्रेस कर देना है आपको। इसके बाद हमारा वॉश क्लीन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है यहाँ पर।